आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज यूपी के आगरा से बहुत बड़ी खबर आई। ग्वालियर हाईवे पर ट्रक और कैंटर में भीषण टक्कर हो गई। एक्सीडेंट के बाद ट्रक और कैंटर में भीषण आग लग गई और हादसा इतना खौफनाक था कि ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर ही मौत हो गई। आग की विकराल लपटों में लिपटा ट्रक, शोले ऐसे जो सेहरन पैदा कर दे, आग का तांडव ऐसा जो कलेजा कपा दे। खौफनाक हादसे की गवाही देती ये तस्वीरें आगरा से आई हैं। ग्वालियर हाईवे पर सुबह तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कैंटर में भीषण टक्कर हुई और ट्रक आग का गोला बन गया। आगरा का थाना सैया इलाके में जैसे ही हादसा हुआ, हाईवे पर हड़कंप मच गया। ट्रक और कैंटर में इतनी जोर से भिड़ंत हुई कि दोनों में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर को बचने का मौका तक नहीं मिला, जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। खौफनाक हादसे में कैंटर चालक भी गंभीर चोटिल। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कपड़ों के कई गोदामों में भीषण आग लगी जो बड़ी ही तेजी के साथ फैल गई। इस आग पर काबू पाना आसान नहीं था। दमकल विभाग की टीम को घंटों जूझने के बाद इसे बुझाने में कामयाबी मिली। इस आग को देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ज्वालामुखी के मुहाने से निकला लावा बड़े इलाके में फैल रहा हो। ये मंजर डराने वाला है। मुरादाबाद में ये आग कपड़ों के एक गोदाम में लगी। इसके बाद ये बड़ी तेजी के साथ फैली और कई गोदाम इसकी जद में आ गए। यहां आसपास रहने वाले लोग आग के दायरे को देख सहमे हुए थे। जबरदस्त आग पर काबू पाना उनके खुद के बस में नहीं था। दमकल विभाग की टीम पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली। फायर ब्रिगेड के अमले ने बेहतरीन काम को अंजाम देते हुए आग पर काबू पाया। अच्छा ये हुआ कि इतनी बड़ी आग के बावजूद कोई शख्स झुलसा नहीं। माली नुकसान बड़ा था। कारोबारियों के करोड़ों के कपड़े और कच्चा माल खाक हो गए। राजस्थान के कोटा जिले में शादी समारोह के स्टेज पर ही आग लग गई। देखिए, अच्छी बात यह रही कि अंदर मौजूद कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। ये ऊंची लपटें और धुआं ये बताने के लिए काफी है कि यहां बहुत सारी जिंदगियां खतरे में थीं। मैरिज गार्डन में आयोजित शादी समारोह के दौरान अचानक स्टेज पर धुआं दिखा और देखते ही देखते आग भड़क गई। अफरा तफरी के माहौल में दुल्हा दुल्हन ने भागकर जान बचाई। बाकी मेहमान भी बाहर की ओर भागे। खबर मिली तो दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग का दायरा बड़ा था। काबू पाने की कोशिशें तुरंत शुरू हुई। कुछ घंटों की कोशिश के बाद आग बुझ गई। आग लगने की वजह बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग बताई जा रही है। अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे। गनीमत रहे कि सभी सुरक्षित हैं। अब सुरक्षा इंतजाम को लेकर मैरिज हॉल प्रबंधन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, अब की बार कुदरत भी अलग ही रंग में है। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दक्षिण भारत बेमौसम बरसात का कहर झेलने पर मजबूर है। सबसे बुरे हालात तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। बेंगलुरु कुदरत का कहर कैसे झेल रहा है, देखिए रिपोर्ट। आसमान से बरसी मूसलाधार बारिश के बाद बेंगलुरु जल समाधि ले चुका है। मुसीबत की बारिश ऐसी हुई, सड़कें डूब गईं, शहर दरिया बन गए। कोई गली, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं जहां पानी का कब्जा न हो। हालात बाढ़ जैसे हैं। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां रेस्क्यू बोट्स चल रही हैं। बेंगलुरु के ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। कोई कॉलोनी, कोई मोहल्ला, कोई गांव ऐसा नहीं जहां घर पानी में न डूबे हों। घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इंसान हो या फिर बेजुबान, बेमौसम बरसात के आगे सब बेबस हैं। बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। बेंगलुरु के लिए एक बुरी खबर है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट पर कर्नाटक के 23 जिले भी हैं।
जहां मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी तूफान चलने की आशंका है। बेंगलुरु में हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। यहां बुलडोजर के जरिए पानी निकालने का काम किया जा रहा है। शहर के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन दावा कर रहा है कि राहत दी जा रही है, लेकिन जमीन पर यह बेअसर ही नजर आ रहा है। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में आंधी तूफान से तबाही मची हुई है। शहर के कोने कोने में पानी है और उसे निकालने का इंतजाम क्या है, ये तस्वीर देखिए। जिस बुलडोजर से अब तक मकान दुकान गिराने का काम किया जाता था, अब उसने गलियों से पानी निकालने की जिम्मेदारी ले ली है। बुलडोजर तेजी से आता है और गली में जमे पानी को जोर से धकेलता है। पानी में वेग पैदा होता है और पानी नाली के रास्ते निकल जाता है। ये कोशिश भले ही अजूबा हो, लेकिन कारगर नहीं है। नगर निगम की बारिश आने से पहले नालियों को साफ करना था, जो हुआ नहीं, और अब बेंगलुरु की सड़कों पर यह तमाशा हो रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में जल भराव है। सड़क, गलियां और बस अड्डे तालाब में तब्दील होते दिख रहे हैं। खबर है कि बेंगलुरु में 100 से ज्यादा मकान पानी में डूब चुके हैं। पिछले 6 घंटों की बारिश ने सिलिकॉन सिटी की पोल खोल दी है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। निचले इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत का काम तेज किया है, लेकिन अभी भी लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। देखिए, कर्नाटक के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और अब तक 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसमें भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में पेड़ तक उखड़ गए। हालात कितने भीषण हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कुदरत के क्रोध का ट्रेलर देखिए। बेमौसम बरसात से बेबस हुए बेंगलुरु की तस्वीरें देखिए। हालात भयंकर हैं। पिछले 48 घंटे में बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 26 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश के बाद कई जगह पेड़ उखड़ गए। सड़क पर गिरा ये पेड़ तेज बारिश और तूफान की मार झेल नहीं पाया। जड़ से उखड़कर जमीन पर धराशायी हो गया। पेड़ गिरते ही सड़क बाधित हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। कुदरत कर्नाटक पर कहर बनकर टूटी है। अब तक तेज बारिश और आंधी तूफान में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन बेहाल है। पुणे में लगातार बारिश से हाहाकार है। यह बारिश की वजह से एयरपोर्ट के सामने जलभराव की स्थिति है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में 25 मई तक तूफान और तेज बारिश का अलर्ट है, जिसकी तस्वीर अब सूबे के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगी है। ये वीडियो पुणे का है, जहां तक नजर आ रही है सैलाब का पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर तेज पानी का बहाव है। पुणे में एयरपोर्ट के सभी गेटों के सामने पानी भर चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से एयरपोर्ट का हाल बेहाल है। दरअसल एयरपोर्ट के सामने बना ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और पानी जम गया है। हालांकि प्रबंधन ने दावा किया था कि मानसून से पहले सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। मौसम विभाग ने 19 से 25 मई के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसकी वजह से कोंकण और पश्चिमी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। 22 मई के आसपास कर्नाटक तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर में निम्न दबाव बनने की भी संभावना है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। देखिए, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। और आइए आपको बता दें कि महाराष्ट्र के किन किन जिलों में मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, कहां कहां सावधान किया गया है। देखिए, इसमें कोंकण है, मध्य महाराष्ट्र है, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब यह है कि सावधान हो जाना ज्यादा जरूरी है। और यह कहा गया कि 25 तक बारिश की आशंका है। 25 तक बारिश ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। और प्रभावित जिले कौन कौन से? ठाणे है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, पुणे, अहमदनगर, सतारा भी है। और इसके अलावा सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, मराठवाड़ा गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की यहां पर संभावना जताई गई है। साथ ही जो प्रभावित जिले हैं उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, जालना, परभणी, हिंगोली भी इसमें शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि येलो अलर्ट जो जारी किया गया है तूफानी हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश की जो भविष्यवाणी की गई है, उनमें भी तमाम जिले हैं। उनके नाम भी आशुतोष कौन कौन से हैं? बिल्कुल, बुल्ढाना है, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, गोंदिया है, नागपुर है, वर्धा, मुंबई, जहां येलो अलर्ट भी जारी है।
और साथ ही मुंबई, ठाणे, पालघर में 23 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य इलाके भी हैं जिसमें धाराशिव, बीड और लातूर जैसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मछुआरों को तटीय क्षेत्रों में 25 मई तक न जाने की सलाह दी गई है, जो कि जरूरी भी है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। चलिए न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड का बादल फटने से आया सैलाब भी कुदरत के कहर कांप रहा है इस वजह से। और आप देखिए, भारी बारिश के बाद यहां बादल फट गया, अचानक पहाड़ से मलबे का सैलाब पहुंच गया। पीपलकोटी में कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। चमोली के गदेरे में 2023 में भी भारी बारिश के बाद यहां पर भयंकर तबाही मची हुई थी। और ये देख सकते हैं 4 गाड़ियां पहाड़ से जब दहाड़ मारकर मलबे का सैलाब उतरा तो चमोली का पीपली कोट सहम उठा। ये कहीं ऊपर बादल फट गया है और ये देख सकते हैं मूसलाधार बारिश के बीच ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बादल फटा। पहाड़ से पानी की जगह मलबा तेजी से शहर की तरफ बढ़ा। मलबे का सैलाब जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। 4 गाड़ियां मलबे में दब गईं। गदेरे में अचानक ये ऊपर बादल फट गया। ये देखिए 4 गाड़ियां यहां फंस गई हैं। यहाँ पे फंस चुकी हैं। ये देखिए बेमौसम बरसात का ऐसा रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। इसकी वजह है अगस्त 2023 में चमोली का पीपली कोट कुदरत का ऐसा ही कहर झेल चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान गदेरे में हुआ। अचानक बारिश के बाद आए मलबे के सैलाब ने गदेरे की सूरत बिगाड़ दी। हालात नॉर्थ ईस्ट के भी ठीक नहीं है। असम से लेकर सिक्किम तक मूसलाधार बारिश हो रही है। गुवाहाटी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी है और लोग काफी बेहाल हैं। बंगाल की खाड़ी में मची उथल पुथल ने नॉर्थ ईस्ट को भी अपने दायरे में ले लिया है। वीडियो असम की राजधानी गुवाहाटी का है। जहां तक नजर जाएगी आपको जल सैलाब नजर आएगा। गाड़ियां, रिक्शे, ठेलों पर जल का साम्राज्य है। सड़कों पर पानी है और लोग इसी हाल में यहां से गुजरने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर ज्यादा डराने वाली है। ये वीडियो डाउनटाउन और रुक्मिणी इलाके का है। बस, कार, ऑटो और बाइक सभी को इसी दरिया से होकर गुजरना है। पानी इतना है कि छोटी गाड़ियां बीच रास्ते में धोखा दे रही हैं और मुसाफिर पानी से सराबोर हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर असम के श्रीभूमि जिले की है, जहां तूफान के साथ बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। श्रीभूमि में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान ने तांडव मचाया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात के संकेत दिए हैं। असम के अलावा सिक्किम के हालात भी ठीक नहीं। यहाँ बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की आशंका भी जताई गई है। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में जमकर पानी बरस रहा है। विजयवाड़ा में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जरूरी कामकाज के लिए बाहर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई सड़कें पानी में डूबी हुई थीं। ये तस्वीरें मौसम के बदले हुए मिजाज को बयां कर रही हैं। गर्मी के मौसम में इतना पानी बरसने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। सड़कें और रास्ते पानी से लबालब हैं। ऐसे हालात में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इन कर्मचारियों को देखिए, पानी से भरी सड़क पर बारिश में भीगते हुए अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। नालियों को खोलना इनकी प्राथमिकता है। अगर गंदे पानी की निकासी ठीक से नहीं हो रही तो हालात और बिगड़ेंगे और पानी लोगों के घरों में घुसने लगेगा। अब जरा इन लोगों पर गौर कीजिए। जल भराव के बीच से गुजरना मजबूरी है। कार वाले किसी तरह निकल जा रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल और स्कूटी से चलने वालों की मुश्किलें ज्यादा हैं। कभी भी गाड़ी के बंद होने का खतरा रहता है। विजयवाड़ा में पानी का बरसना बंद नहीं हुआ है। बादलों पर गौर कीजिए। ऐसा लगता है कि फिलहाल राहत की उम्मीद करना बेमानी है। बेमौसम की बारिश शायद कुछ और दिन लोगों को परेशान करेगी। देखिए, देश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे नुकसान की भी आशंका है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान आंधी तूफान आने की संभावनाएं हैं। अब आइए आपको बता दें वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। केरल और कर्नाटक, यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है और जो समय सीमा है वो 20 से 25 तारीख तक की दी गई है। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए, बात कर दें, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि तमिलनाडु में 20 मई को भारी
बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारी वर्षा होने की आशंका है। सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिम भारत में मौसम ने करवट बदल लिया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 से 23 मई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात की बात करें तो 22 से 24 मई के दौरान हल्की बारिश होने की आशंका है। और पूर्व भारत का मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 20 से 21 मई तक बहुत ज्यादा, यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब बात अगर बिहार की कर ली जाए तो बिहार में 20 से 21 मई के दौरान भारी वर्षा होने की आशंका वहां भी है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम कैसा रहेगा, ये भी आशुतोष बताइए दर्शकों को। हाँ, मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 20 मई को आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की आशंका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी राज्यों की अगर हम बात करें तो इनमें उत्तराखंड की भी बात कर लीजिए। उत्तराखंड में 20, 23 और 25 मई के दौरान आंधी के साथ साथ वर्षा होने की भी संभावना है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल भीषण बारिश और देश के कई राज्यों की वजह से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन दिल्ली में अभी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई है। अब आपको जरा दिखाते हैं मानसून से पहले दिल्ली में इसकी तैयारी क्या है। चाहे बेंगलुरु शहर हो या फिर गुवाहाटी, तेलंगाना हो या फिर कोई शहर, भारी बारिश से कहर ऐसा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश से चारों तरफ हाहाकार। मॉनसून से पहले दिल्ली कितनी तैयार? मॉनसून आने से पहले दिल्ली में तैयारी शुरू हो चुकी है। समय से पहले नालियों की सफाई हो रही है। ये बारापुला नाला है जिसे और गहरा किया जा रहा है ताकि किसी भी हाल में बाढ़ जैसे हालात ना हो। इस बार दिल्ली सरकार ने एक नया काम किया है कि ये जो पूरे रोड हैं, रोड के किनारों पर ये एक कहा जाए कि जो पानी जब बारिश के दिनों में जब ऊपर से ढलान से या इस ढलान से जब पानी आएगा तो पानी पहले इस यहाँ पे स्टोर होगा और इस नाले के बाद ये जो बड़ा नाला देख रहे हैं आप, इसमें स्टोर होगा। ये पानी सारा देखिए हर जगह जगह पे इस तरीके के नाले, बड़े बड़े जो नाले हैं वो बनाए गए हैं। ये वही दिल्ली का मिंटो ब्रिज है जहाँ हर साल भारी बारिश से बुरे हालात हो जाते हैं, लेकिन इस बार वक्त से पहले नालों की सफाई की जा रही है। ये तो बात हो गई देश की। जरा विदेश में आपको लिए चलते हैं और खबर अर्जेंटीना से, क्योंकि अर्जेंटीना के ज़ैरेट शहर में जबरदस्त बारिश की वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। ऐसे हालात में कई जानवर पानी के बीच घिर गए, जिन्हें बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए। हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई बेजुबान। इस कुत्ते की हालत देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी, और ये अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। बचाव दल के लोग दिखे तो इसकी उम्मीद और मजबूत हुई। ये तैर कर उनकी ओर बढ़ा। थोड़ी दूर पर अब ये मंजर देखिए, घर के चारों तरफ पानी ही पानी है और ये कुत्ता गुमसुम बैठा है। बचाव दल की नजरें इस तक पहुंची। इसके बाद नाव को इसके करीब लाया गया। जानवर ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन खतरा देख पैर पीछे खींच लिए। फिर बचाव कर्मी खुद आगे बढ़ा, इसे पकड़कर बाहर निकाला। अर्जेंटीना के कई शहरों में भारी बारिश हुई है। 2 महीने के अंदर दूसरी बार लोग मौसम की मार का सामना कर रहे हैं। इससे पहले मार्च में इस लैटिन अमेरिकी देश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई थी, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी और कई लापता हो गए थे। और खबरों में आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में एक टीडीपी कार्यकर्ता ने भरी सभा में जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया गया है और इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वेंकटेश पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन मौजूदा सरकार की ओर से लगातार हो रही अपनी अनदेखी से दुखी होकर उसने ये कदम उठा लिया। टीडीपी कार्यकर्ता ने भरी सभा में जहर खा लिया और आत्महत्या की कोशिश। अभी फिलहाल कैसी हालत है इसको लेकर भी अपडेट आपको करेंगे। वेंकटेश नाम बताया जा रहा है टीडीपी कार्यकर्ता का। बताया जा रहा है कि लगातार अनदेखी हो रही थी पार्टी में, इस वजह से उसने भरी सभा में जहर खा लिया और फिलहाल वेंकटेश को अस्पताल ले जाया गया है ताकि उसका इलाज हो सके। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के हरदोई में 2 ट्रेन को डीरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।
डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश थी। अराजक तत्वों ने पहले दलेल नगर और उमरताली स्टेशन के बीच डाउन ट्रैक पर अर्थिंग वायर से लकड़ी का गुटका बांधकर लखनऊ की ओर जा रही डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की, लेकिन लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। उसके पीछे आ रही काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस को भी डिरेल करने की कोशिश की गई। यहाँ भी लोको पायलट की सूझबूझ काम आई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबर मिलते ही मौके पर एसपी पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की छानबीन शुरू की गई। कुछ इसी तरह की तत्परता डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को लेकर भी दिखाई गई, जहां घटना के बाद जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने जानकारी दी है कि कछौना थाना के दलेल नगर और उमरताली रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की पटरी पर लकड़ी का टुकड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रेलवे विभाग और स्थानीय पुलिस तमाम पहलू की जांच कर रही है। 3 प्रदेशों के करीब 400 मजदूर सऊदी अरब में बंधक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अब ये सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि 8 से 9 महीनों से इन्हें काम के पैसे नहीं दिए गए और ये कई और परेशानियां भी झेलने पर मजबूर हैं। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले ये मजदूर अच्छी नौकरी की तलाश में सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन ना काम का माहौल मिला और ना ही पैसा। सबसे बड़ी परेशानी ये कि 2 वक्त का अच्छा खाना भी नसीब में नहीं। भाई हम लोग सल्लान कंपनी सऊदी अरबिया में फंसे हुए हैं। आज 9 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। ना कोई पूछने आ रहा है, ना कोई देखने आ रहा है। एमबीसी में कॉल कर रहा है, मेल कर रहा है, तो कोई एमबीसी वाला भी कोई जायजा लेने नहीं आ रहा। इन कामगारों में बिहार के गोपालगंज के कई मजदूर शामिल हैं। ये पीएम मोदी और अपने इलाके के सांसद आलोक कुमार सुमन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, मैं उनके द्वारा उनके अभिभावक गणों को खबर कर दी है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके आवेदन के साथ हमें तुरंत दें, ताकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ विदेश मंत्रालय में मैं डायरेक्ट पहल करूँगा। अपनों को छोड़कर विदेश कमाने गए, लेकिन सपनों पर पानी फिर गए। अब इनकी उम्मीदें भारत सरकार पर टिकी। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली के स्कूल्स में बढ़ाई गई फीस के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आज अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय का फिर से घेराव किया है। अभिभावकों की शिकायत है कि सरकार उन्हें सिर्फ भरोसा दे रही है। अभिभावकों ने कहा कि अब शिक्षा माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया है। दिल्ली के 15 स्कूल से ज़्यादा पेरेंट्स आज शिक्षा निदेशालय के ऑफिस के बाहर आए हैं। उनकी मांग है कि जो स्कूलों की फ़ीस बढ़ोतरी हो रही है और जो सरकार, जो स्कूल है, वो डीओई के ऑर्डर्स को नहीं मानता है और इनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। इन सब मांगों को लेकर आज डीओई के ऑफिस के बाहर पेरेंट्स का प्रोटेस्ट है। आप यकीन मानिए, बच्चों को हॉकी की टीम में, बास्केटबॉल की टीम्स में प्रैक्टिस के लिए लिया जाता है और जब इवेंट आता है उनको हटा दिया जाता है। उनको समझ भी नहीं आता कि उन छोटे बच्चों को तो स्पेशली समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, ये पिछले हम 5 साल से फेस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जो स्कूल मैनेजमेंट जो ये मिसबिहेव कर रहा है, बच्चों के साथ जो ये गलत एक्शन ले रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। ना डीओई, ना सरकार, ना एनसीपीसीआर और ना तो अब शायद कोर्ट भी। डीओई ने पहले आदेश दिया था मैम कि स्कूल की फीस जो है अप्रूव फीस लिया जाएगा। स्कूल वालों ने नहीं माना। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में रात में बिजली कटी तो लोग सड़कों पर उतर आए और जाम लगा दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बमुश्किल पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। आपने बिजली जाने का ऐसा असर शायद ही कभी देखा हो। ये उत्तर प्रदेश का झांसी जिला है। रात के अंधेरे में गर्मी से परेशान कई लोग राहत के लिए एटीएम बूथ पर जाकर बैठ गए। हमारे घर पे लाइट नहीं आ रही, तो जैसे हमें घर पे लेटना है ऐसे घर पे लेटेंगे। वो बच्चे बीमार है, देखो हमारा बच्चा बीमार भी है, लाइट नहीं आ रही, क्या क्या करेंगे। भड़के लोग सड़कों पर जमा हो गए। जाम लगा तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। थोड़ी बहस भी हुई। जाम हटाने में खाकी अमले को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया गया। लोगों को समझा बुझा दिया गया है और जाम खुलवा दिया गया है। विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी मौके पर आकर लोगों को आश्वासन उन्होंने दिया है और जाम खुलवा दिया गया है। लोगों का आरोप है कि 24 घंटे में महज 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही है। रात में लाइट कटती है तो परेशानी ज्यादा होती है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में हल्के फुल्के मूड में नजर आए। सीएम सराफा फूड स्ट्रीट देखने गए थे, जहां वो पनीर फ्राई करते हुए भी नजर आए। दुकान पर रोजाना सैकड़ों ग्राहक आते हैं, लेकिन आज वीआईपी ग्राहक शोभा बढ़ाने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे हैं। सीएम सीधे एक्शन में आ गए और लगे पनीर फ्राई करने। इस बीच दुकान पर रखे बाकी खाने के सामान एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचते रहे। पनीर अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, उसका रंग अब सुर्ख था। उसमें और लज्जत डालने के लिए मसाले और दूसरी चीजें मिलाई गई। स्नैक्स तैयार हुआ तो सबसे पहले सीएम को पेश किया गया, फिर दूसरों ने भी इसका जायका चखा। इसके बाद नेताओं का काफिला आगे बढ़ा, दूसरी दुकानों तक पहुंचा, वहां के खाने का भी लुत्फ उठाया गया। सियासत में संजीदगी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारे फर्ज और जिम्मेदारियों के बीच इन हल्के फुल्के पलों के भी खूब मायने होते हैं। और वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ पाक आर्मी चीफ मुनीर के चेहरे को सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी के इस हमले से कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई है। एक तस्वीर दो चेहरे, एक तस्वीर बड़ा सियासी धमाका। जी हां, इस तस्वीर में एक तरफ राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर खान। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर यह तस्वीर पोस्ट की और राहुल गांधी पर ऑपरेशन सिंधु की सफलता को कमतर आंकने और पाकिस्तान समर्थक बयान देने का आरोप लगाया। अमित मालवीय के इस पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को सरकार विदेश भेजकर पाकिस्तान की पोल खोलने का प्लान तैयार कर रही है, दूसरी तरफ देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी गर्मी जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान की पोल खोलने विदेश जा रहे सांसदों की आज ब्रीफिंग हुई। इस बैठक से एक बड़ी जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सांसदों को बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का रवैया काफी सकारात्मक रहा है और कूटनीतिक लिहाज से चीन ने अपने रुख में बड़ा बदलाव दिखाया है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा नहीं की, बल्कि सिर्फ खेद जताया। तो इस पूरे कूटनीतिक मामले को अगर हम देखें, जो ऑपरेशन सिंदूर रहा भारत का, उसमें चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जो आज सांसदों को ब्रीफिंग दी गई, उसमें संभवतः इस बात की जानकारी। और भारत की ये भी कूटनीति को दर्शाता है कि मौके के हिसाब से भारत का अपना स्टैंड कैसा हो सकता है, वो आप देख पा रहे हैं। चीन ने ऑपरेशन की निंदा नहीं की, सिर्फ खेद प्रकट किया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का रवैया सकारात्मक रहा है। ये ब्रीफिंग में बताया गया है। जो विदेश जा रहे थे सांसदों का जो डेलीगेशन जा रहा था, उनको ब्रीफ किया गया। ये सोर्सेस, सूत्र बता पा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी ने कासगंज में एक जनसभा को संबोधित किया है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि बहादुर जवानों की वजह से देश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने जमा हुए थे। सीएम ने प्रदेश के विकास और सरकार के कामकाज पर बहुत सारी बातें रखी। इसके साथ ही वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना भी नहीं भूले। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। योगी ने सेना के शौर्य पर बात करते हुए कहा कि बहादुर जवानों के हाथों में देश सुरक्षित है। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव के दौरान सेना ने साहस और कौशल से दुश्मन देश को मात दी। बेशक देश की सेना तारीफ के काबिल है।
और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज से चोट खाने के बाद पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। पाकिस्तान आर्मी दिन रात यही सोच रही है कि कैसे वो अपने आर्मी बेस का भारत की रेंज से दूर हटा ले। रिपोर्ट देखिए इस पर स्पेशल। क्या पाकिस्तान आर्मी अपने हेडक्वार्टर बदलने का प्लान बना रही है? क्या पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से कहीं और शिफ्ट हो रहा है? क्या भारतीय फौज के खौफ के सपने पाकिस्तान आर्मी को दिन में आते हैं? जिस तरह ये खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इतने गहरे चोट दिए हैं, क्या वो अपना आर्मी हेडक्वार्टर ही चेंज करना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान इस प्लान पर काम कर रहा है तो भारतीय सेना के डीजी ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। The GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. रावलपिंडी से कहीं और आर्मी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का जो प्लान पाकिस्तान बना रहा है, इसका खुलासा एक रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस और खुफिया सूत्रों के हवाले से हुआ है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, जब पाकिस्तान में आतंकवाद सिर उठाएगा, भारतीय आर्मी से उसे चोट मिलती रहेगी। और अब बात बिहार के बेगूसराय की, जहां पर अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यहां टोल कर्मचारी को खूब मारा पीटा गया क्योंकि उसने रंगदारी देने से इनकार कर दिया। अब इस घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। रिपोर्ट देखिए आप। अपराधी रंगदारी मांग रहे थे और टोल पर अपनी ड्यूटी कर रहे कर्मचारी रंगदारी देने से इनकार कर रहे थे। यही बात अपराधियों को ठीक नहीं लगी और इन लोगों ने टोल कर्मियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। अपराधियों ने टोल प्लाजा के दफ्तर में घुसकर मैनेजर और अकाउंटेंट की पिटाई कर दी। अपराधियों का ये दबंगई दफ्तर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे मामले में हैरान करने वाला पहलू ये है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के मुरली टोल प्लाजा का है, जहां अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी मिली है कि इससे पहले भी टोल पर इस तरह की गुंडागर्दी हो चुकी है, जहां स्थानीय अपराधी टोल से अवैध वसूली करते हैं और पैसा नहीं देने पर मारपीट करते हैं। ताजा घटना के बाद पुलिस की चुप्पी से टोल प्लाजा के कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बात गुजरात से। अहमदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान वहां पर जारी है। चंडोला तालाब पर बने अवैध निर्माण पर आज फिर से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यहां अवैध बस्तियों को हटाया जा रहा है। जांच में पता चला था कि अहमदाबाद के चंदोला लेक इलाके में जिन 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था, उनके तार अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए पुलिस ने यहां बसी अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाना शुरू किया है। अप्रैल में पहले चरण की कार्रवाई के बाद अब चंदोला लेक इलाके में बसे बाकी मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बस्ती के 5000 से अधिक अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है। इसके लिए 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। डीसीपी रवि मोहन सैनी ने बताया कि प्रशासन का क्या प्लान है। आज एएमसी द्वारा जो दबान हटाने में आ रहा है, उसमें 25 एसआरपी कंपनी और 3000 पुलिस जवान और ऑफिसर्स द्वारा आज इंक्रोचमेंट की ड्राइव करी जा रही है। चंदोला लेक में हो रहे इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोग गुजरात हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट से रास्ता साफ होने के बाद आज दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू की गई, जो 2 से 3 दिनों तक चल सकती है।